नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अंबिकास थॉट के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहती हूँ या बता रही हूँ आपको कि कभी-कभार क्या होता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना है। कहते हैं ना, जब हम हर तरफ से, हर ओर से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और जीवन की एक ऐसी परिस्थिति आती है, जीवन का एक ऐसा मेजर पॉइंट आता है या मैं कहूँ एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि जिसके आगे हम शून्य हो जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, या मैं कहूँ एक ऐसी धर्म संकट की स्थिति कि एक तरफ आपके सामने खाई है, एक तरफ आपके साथ कुआँ है। यानी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ जीवन से पूरी तरीके से जीवन में डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, निराशा मिल रही है हर तरफ से। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, बहुत परेशान हैं। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बहुत परेशान हैं। कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आप बहुत परेशान हैं। हर जगह से हताश महसूस कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है अपना। हम जिसको अपना मानते हैं, जिससे बहुत प्यार करते हैं और ऐसे लोगों ने भी साथ देना धीरे-धीरे छोड़ दिया है। और हम एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, एक लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं जीवन में कि अब ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब कुछ है नहीं जीने लायक। तो कभी-कभार ऐसी स्थितियाँ आती हैं और हमारा कभी-कभार मरने का मन करता है, सुसाइड करने का मन करता है। माइंड एकदम ऐसा लगता है कि कुछ खराब-सा माइंड लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे दिन रोने का मन करता है कि और रोना भी नहीं आता और या तो सारे-सारे दिन रोते रहते हैं। मतलब ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि जब हम हर तरफ से हार चुके होते हैं, जब हम चारों ओर तरफ से हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? आप देखते हैं कि हर जगह आपको उपाय हर चीज़ के बताए जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति का कोई उपाय नहीं बताया जाता कि क्योंकि परेशानी एक एक नहीं है, बहुत सारी परेशानी है, तो आप किस-किस का उपाय करेंगे? पैसों के लिए आप उपाय करेंगे, हेल्थ के लिए उपाय करेंगे, रिलेशनशिप के लिए उपाय करेंगे, समाज के लिए उपाय करेंगे, अपने लिए करेंगे, निराशा के लिए करेंगे, क्या-क्या करेंगे आप? तो ऐसे में इंसान कुछ कर नहीं पाता, कुछ उसको समझ में नहीं पाता, माइंड एकदम ऐसा पज़ल हो जाता है, कन्फ्यूज़न में हो जाता है कि अब करे क्या? इतनी ज़्यादा घनघोर निराशा जो है जीवन में आ जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी उपाय नहीं कहूँगी मैं इसको, इसको मैं एक ऐसी विधि कहूँगी जिसके ज़रिए आप ऐसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। जो भी मेरे भाई-बंधु हैं, बहनें, ऐसी कई स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे डाइवोर्स हो जाता है और वहाँ और घर में आते हैं तो घर में भी उनको जगह नहीं मिलती। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कि आंसर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अब क्या दे तो क्या सॉल्यूशन दे। तो एज़ अ गाइडर, एज़ अ लाइफ कोच, एज़ अ एस्ट्रोलॉजर, एज़ अ आध्यात्मिक गुरु, आप जो भी मान सकते हैं, एज़ अ सिस्टर, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मैं एक एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको करके आप कुछ ही दिनों में ऐसी परेशानी वाली स्थिति से बाहर आ सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वह होता है 3:30 से 5:30 के बीच का समय। आप 3:30 बजे भी उठ सकते हैं, 4 बजे भी उठ सकते हैं। अब देखो, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा सबसे पहले आपको। ठंड है मानती हूँ, लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हो, सुबह-सुबह उठ सकते हो। थोड़ी देर का काम है बस। आपको उठना है एक बार और आप उठ के, ये पहली बात तो मैं बता दूँ, ये एक ऐसा पावरफुल टाइम है जिसके कारण हम इस समय अगर हम अपना कोई भी संदेश ब्रह्मांड को देते हैं, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम अपना इस समय कोई भी संदेश देते हैं, तो सीधा यह संदेश, यह प्रॉब्लम सीधा यूनिवर्स तक जाती है और सीधा भगवान तक यह हमारा जो संदेश है सुना जाता है। क्योंकि पूरे दिन कितनी चटर-पटर होती है पूरे दिन, तो पूरे दिन में हमारा माइंड ऐसे पज़ल हो जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन माइंड सो जाता है। उसकी प्रोग्रामिंग करना उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुबह का एक ऐसा समय है, एक ऐसा पॉज़िटिव समय है कि जो एंजल्स होते हैं, जो जो यक्षिणियाँ होती हैं, जो भगवान के दूत होते हैं, वो हमारे आसमान में आस-पास विचरण करते हैं, घूमते हैं। और इस समय हम जो भी कहते हैं, जो भी बोलते हैं, वो 101% पूरा होता है। आपको करना क्या है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3:30 से 5:30 बजे के बीच आपको उठना है। इसके बीच आप कभी भी उठ सकते हैं। आपको थोड़ी देर पहले तो आपको बैठना है और अपनी क जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद में होते हैं, तब हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो आप अपनी नींद को उड़ाने के लिए, नींद को गायब करने के लिए थोड़ी देर आप कपालभाति, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, 5 मिनट।
या 5 मिनट आप अनुलोम-विलोम कर लो या 5 मिनट कपालभाति कर लो। जब ऐसा लग जाए कि आपकी नींद जो है खुल चुकी है, उसके बाद आप खुले आसमान की तरफ चले जाओ। अब आपको पता है सर्दियों का मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप अच्छे से पूरा शॉल वगैरह लेके कंबल ओढ़कर आप छत पर चले जाइए, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई हेल्थ रिलेटेड और इश्यू ना बने। क्योंकि सिर्फ ज़्यादा देर का काम नहीं है, थोड़ी देर का काम है। आपको जाना है, खुले आसमान की तरफ जाना है, और आपको ऐसे ऐसे प्रार्थना की मुद्रा ऐसे आपको बनानी है, और ऐसे आपको हाथ जोड़ना है। या तो आप हाथ जोड़ लीजिए, या तो सिंपल आप ऐसे ऐसे कर लीजिए जैसे भगवान से आप कुछ मांग रही हैं। ऐसे मांगने की स्टेट में आपको मुद्रा बनानी है, और यह हाथ जोड़ना है, और आपको आसमान की तरफ आपको देखना है, और आपको सिर्फ यह 2 लाइन बोलनी है, हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, या आप जिसको भी मानते हैं, सदगुरु को मानते हैं, वाहे गुरु को मानते हैं, या किसी भी गुरु को मानते हैं, किसी भी सदगुरु को मानते हैं, कोई कोई भी भगवान को मानते हैं, माँ को मानते हैं, किसी भी पिता को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनका आपको नाम लेना है। अगर ना कुछ नहीं भी पता तो सिंपल ये कहना है कि हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा कल्याण करो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा कल्याण करो। मैं अपने आप को पूरी तरह तेरे आगे सरेंडर कर रहा हूँ। अब आप जानो कि मेरी स्थिति में कैसे सुधार आएगा। सिर्फ आपको यह मात्र 2 लाइन कहनी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, मैं तेरी शरण में हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह तेरे आगे सरेंडर कर रही हूँ। हे परमात्मा, मैं तेरी शरण में हूँ। हे यूनिवर्स, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करो। हे यूनिवर्स, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करो। सिर्फ आपको इतना बोलना है, और अपनी कि इतने आपको भाव से बोलना है कि आपका जो मन है वो एक तरीके से भाव विभोर हो जाए, और आपके आंखों में आंसू आने लगे। आंसू नहीं भी आते तो भी कोई बात नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ऐसा है कि जो जो आपके जीवन में परेशानी है उसको याद करते हुए जो आपकी इमोशंस हैं, उस पूरे इमोशन से, पूरे भाव भंगिमाओं से आपको ये प्रार्थना जो है ईश्वर तक पहुंचाने कि हे यूनिवर्स, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करो। सिर्फ आपको यह 2 लाइनें 2 से 5 मिनट आपको यह दोहरानी है। 5 से 10 मिनट आपको यह लाइनें जो हैं दोहरानी है। आप फिर देखेंगे उसके बाद आपको अपने आप दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो सो भी सकते हैं, या आप अपनी जो आपकी दैनिक जीवन चल रहा है उसका आप पालन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 21 दिनों के भीतर आपकी जो है कोई भी बुरी से बुरी समस्या है, उससे आपको जो है रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, उससे आपको निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी आपको यूनिवर्स जो है रास्ता दिखा देगा कि क्या मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मतलब कहीं ना कहीं से आपको इन समस्याओं से बाहर आने का पाथ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। इतना ज़्यादा प्रभावी यह चीज़ है। मैंने खुद अपनी लाइफ में आजमाया हुआ है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे दौर आते हैं, समस्याएं आती हैं, क्योंकि मानव है, इंसान है, समस्या तो आएंगी जब तक जीवन है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ जब कोई उपाय काम नहीं करता, कोई चीज़ काम नहीं करती, तो यह एक ब्रह्मास्त्र काम करता है। यह एक ब्रह्मास्त्र मैं इसको कहूँगी, क्योंकि जो इसका काम है वो एक ब्रह्मास्त्र का ही पूरा तरीका है। एक ब्रह्मास्त्र की तरह आपको इसका समाधान मिलेगा अपनी प्रॉब्लम्स का। तो आप यह करें, और आपको यूनिवर्स 21 दिनों में आपको आपकी समस्याओं का जवाब देगी। समस्याओं से आपको निदान मिल जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो आप यह कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और आप यह प्रार्थना करें। छोटी सी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो सभी इसको कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से आपके लिए लेकर आती हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का पुनः वीडियो को देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी सभी को।